देखिए जरा, और इतना नोट था कि ये मशीनें भी गर्म हो गई। यानी अधिकारी तो गिन नहीं पा रहे थे, मशीनें गर्म हो गई, नोट गिनते गिनते हालत ये हो गई। सोचिए, इतना नोट एक टाइम में एक बैंक में भी नहीं होता है, उतना नोट था। ये देख रहे हैं आप अधिकारियों को जो कैश गिन रहे हैं, और इस कैश की गिनाई के बाद ये लंबे वक्त तक ये कैश गिनाई चलती रही। और देखिए, 500-500 के नोटों की गड्डी एक साथ लगाई जाती है, उन्हें एक साथ गिना जाता है। 2-2 हजार के नोटों की गड्डी एक साथ लगाई जाती है, नोटों की काउंटिंग करते हैं ये, और उसके बाद उन्हें रबर बैंड लगाकर गड्डियों में तब्दील कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, इस तरह के टीन के बॉक्स में भरते हैं नोटों को, और उसके बाद देखिए ले जाया जाता है बाकायदा पूरी सुरक्षा के बीच। सीआरपीएफ के जवान आप देख रहे हैं, और उसके बाद अलग अलग एजेंसीज के जो कर्मचारी हैं वो इन बॉक्सेस में इन नोटों को भर कर ले जाते हैं। तो ये जो नोट है कोलकाता से निकले हैं, काली कमाई ये कैसे बनाई गई कोलकाता में, आइए आपको ये बताता हूं कि आखिर ये नोट कैसे कमाए गए। देखिए जरा कहां से देश भर में ठगी का जाल देखिए जरा। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ये वो शहर हैं जहां से इस तरह की कमाई की गई। आइए अब आपको बताता हूं ये पैसा बनाया कैसे गया। ये जो आप हरे और गुलाबी नोट देख रहे हैं, ये कहां से आए, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, घर से कुछ नोट का अंबार ऐसे मिला है। ये चारों तरफ नोट ही नोट भरे थे, जमीन पर नोट, सोफे पर नोट, अलमारी में नोट, इतना नोट था। तो आइए अब आपको बताता हूं ये नोट कमाए कैसे गए। कोलकाता के गार्डनर रिच में कारोबारी के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की। रेड में कुल 17 करोड़ 32 लाख रुपए ये कैश मिला। 17 करोड़ 32 लाख। आपको बताऊं, कारोबारी आमिर खान ने करोड़ों का फ्रॉड किया। कैसे? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप बहुत से लोग गेम खेलते हैं, कुछ खास किस्म के गेम होते हैं जिससे कमाई भी होती है पैसों की। मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए इस पूरे फ्रॉड को किया गया। ये कैश मिला है घर से। मोबाइल गेमिंग ऐप का नाम है ई नगेट्स। इस तरह के बहुत से एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। यानी मोबाइल पर गेम खेलने के नाम पर लूट हुई है। ये कैसे हुई? शुरुआत में गेम पर बहुत आकर्षक इनाम दिए जाते हैं, गेम खेलिए, गेम में जीतिए और उसके बाद पैसा पाइए, लेकिन उसके लिए 200 रुपए दीजिए और गेम खेलने के मेंबर बन जाइए। 200 साधारण अमाउंट है, इसलिए आदमी आसानी से 200 रुपए दे देता है। लेकिन आप जीतते हैं, उसके बाद जीतते हैं तो शौक और बढ़ता है, और शौक और बढ़ता है तो आप मेंबरशिप पे और ज्यादा पैसे लगाते हैं। यानी ज्यादा पैसा देंगे तो ज्यादा कमाई भी होगी। तो सिल्वर गोल्ड मेंबरशिप के लिए 5,000 से 10,000 रुपए देने होते हैं। उसके बाद प्लैटिनम सदस्यता के लिए 20,000 रुपए देने होते हैं, और ज्यादा कमाना है तो। ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप के लिए 30,000 रुपए देने होते थे। उसके बाद सर्वोच्च सदस्यता अगर आपको लेनी है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो 50,000 रुपए तक देने पड़ सकते थे। अब देखिए जरा, एक क्लिक से किस्मत बदलने का दावा होता है कि एक क्लिक कीजिए और आपकी किस्मत बदल जाएगी। पहले यूजर्स को कमीशन के साथ पुरस्कार मिलता है, यानी आप गेम जीत गए तो कमीशन भी मिलेगा और पुरस्कार राशि भी मिलेगी। और गेम खेलने वालों को आपको ऑनलाइन ये पैसा भेज भी दिया जाएगा। आप खुश हो जाएंगे, मैं तो मोबाइल गेम के जरिए पैसा जीत रहा हूं। अब पैसा जीतना है तो और ज्यादा पैसा लगाएंगे, मेंबरशिप और उच्च दर्जे की ले लेंगे। जीती गई रकम आसानी से ऑनलाइन मोबाइल पर आ गई तो आपने बैंक में ट्रांसफर कर दी। शुरुआती फायदे के बाद लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। आत्मविश्वास और बढ़ा तो लोग अधिक कमीशन की उम्मीद में और ज्यादा निवेश बढ़ाने लगे। निवेश बढ़ते ही हुआ क्या, आरोपी का मकसद पूरा हो जाता है। आपने ज्यादा पैसा लगाया और वही तो ये चाहता था। निवेश की राशि अधिक होते ही आपके ऐप पर नोटिस आ जाएगा फौरन। ऐप से पैसे निकालने का विकल्प बंद कर दिया जाता था, यानी आपका पैसा गया और उसने विकल्प बंद कर दिया। प्रोफाइल विवरण और डेटा भी तुरंत ऐप से हटा दिए जाते थे। आपका पैसा डूब गया। जब लोगों को पता चलता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। यह था कमाई का जरिया। और ठगी के लिए कई फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल करते थे ये लोग। ठगी के बाद फर्जी खातों को निष्क्रिय कर दिया जाता था। मुख्य आरोपी आमिर खान का अब तक पता नहीं है, फरार है। ईडी आरोपी आमिर खान की तलाश कर रही है। यह है स्थिति इस वक्त। लेकिन आइए अब आपको बताऊं, इस पर सियासत हो रही है कि सब कोलकाता में निकल रहा है कैश, बंगाल में निकल रहा है कैश,
तो टीएमसी अलग सवाल कर रही है और बीजेपी पलटवार कर रही है। देखिए जरा आपको दिखाने जा रहा हूं, ये टीएमसी के नेता हैं फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम ने लिखा टीएमसी का कारोबारी से कोई लेना देना नहीं है, जो आमिर खान जिसको ईडी तलाश रही है। ईडी लोगों के बीच डर फैलाना चाहती है। फिरहाद साहब ये कह रहे हैं निवेशकों को पश्चिम बंगाल से दूर करना चाहती है। अब सोचिए ईडी नोट निकाल रही है, नोट निकाल रही है तो कम से कम निवेशक सोचेंगे यहां काली कमाई नहीं होगी। ईडी गैर बीजेपी वाले राज्यों में सीमित है, यह कहना है फिरहाद हकीम का। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ठगी का क्या, बीजेपी ने पलटवार किया। समीक भट्टाचार्य प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने कहा लोग मनी लॉन्ड्रिंग टीएमसी के गठजोड़ से बहुत वाकिफ हैं, छापे केवल बेईमान कारोबारियों